तो आज आपने कितने घंटे स्क्रीन देखी? 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा या उससे भी ज्यादा? एक बात बताती हूँ जो आपको नहीं पता। इसी समय वाइल कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी आंखों को नॉर्मल से 50% कम झपका रहे हैं और इस लैक ऑफ ब्लिंकिंग की वजह से आपकी आंखें धीरे धीरे सूख रही हैं। और बस इतना ही नहीं, आपकी आंखों की फोकसिंग मसल्स इस एक ही डिस्टेंस पे स्टक है। सीलरी मसल्स, जी हाँ, ये वो मसल्स हैं जो आपके लेंस को फोकस करने का काम करती हैं और इसकी वजह से आपको होने लगता है सर दर्द। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्रॉनिक स्क्रीन यूज के बाद आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्रॉनिक स्क्रीन का यूज आपकी आंखों को किस तरह डैमेज करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्क्रीन की वजह से होने वाली ड्राइनेस के बारे में और सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम बात करेंगे ये फोकसिंग प्रॉब्लम के बारे में। शुरू करते हैं एक बहुत सिंपल सी चीज़, पलकों का झपकना। एक हेल्दी इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार पलक को झपकाता है, लेकिन जो क्रॉनिकली स्क्रीन यूज़ कर रहा है उसका ब्रेन स्क्रीन के रैपिडली चेंजिंग विजुअल्स में बहुत ज़्यादा इनग्रॉस हो जाता है और जब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है। और जब स्क्रीन टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो, पूरा पूरा दिन हो, तो इमेजिन करिए आंखों का क्या हाल होगा। पलकों को झपकने का मौका ही नहीं मिलेगा और टीयर्स इवेपोरेट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है इनकम्प्लीट ब्लिंक, यानी कि आपका ब्लिंक तो हो रहा है लेकिन उस ब्लिंक में आंख पूरी तरह बंद नहीं होती। क्रॉनिक स्क्रीन यूजर्स में इनकम्प्लीट ब्लिंक्स का रेट बहुत हाई है और ये इनकम्प्लीट ब्लिंक आपकी आईज को ड्राइनेस की तरफ और ज़्यादा लेके जाती है। ड्राई आई का मतलब सिर्फ आंखें सूखी हैं, जैसे स्किन ड्राई होती है, वो नहीं है। क्रॉनिक ड्राई आई की वजह से आंखों में खुजली, सूजन और कभी कभी विजन पर भी असर आ सकता है। और एक उल्टा सिम्टम होता है जिसे लोग नहीं समझते, वो है वाटरिंग। जी हाँ, ड्राई आई में वाटरिंग भी हो सकता है और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंसुओं का क्वालिटी खराब हो जाता है और इस खराब टीयर फिल्म को कंपनसेट करने के लिए आंखें टीयर्स का ओवर प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन वो ओवर प्रोड्यूस्ड टीयर बाहर टपकने लगते हैं, आंखों को मॉइस्चर नहीं देते। और एक सैड चीज़ बताऊँ आपको, ये जो हमारी आंख में इधर जो ग्लैंड्स रहते हैं, जो कि मिबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि लैक ऑफ ब्लिंकिंग की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, वो अगर डैमेज हो जाए ना तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि गॉन। तो अगर बहुत सारे ग्लैंड्स डैमेज होके गायब हो जाएं तो आपकी आंसुओं का जो ऑयल सप्लाई है वो क्रॉनिकली कम हो जाएगा और आपको परमानेंटली आर्टिफिशियल टीयर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। सो दैट इज द हाइट ऑफ कंडीशन, यू नीड टू प्रिवेंट दिस ड्राइनेस बिफोर इट्स टू लेट। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस ड्राइनेस का प्रिवेंशन एब्सोल्युटली सिंपल है। फर्स्ट स्टेप 20-20-20 रूल, यानी कि आपको हर 20 मिनट ऑफ कांस्टेंट स्क्रीन यूज़ के बाद एक 20 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आपको कम से कम 20 फीट दूर देखना है। ये ब्रेक लेने की वजह से आपको ब्लिंकिंग का भी टाइम मिलेगा और आपके टीयर्स अच्छे से रिप्लेनिश होंगे। नंबर 2, जो कि मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ, एक्टिव कॉन्शियस कंप्लीट ब्लिंकिंग को एक हैबिट की तरह यूज़ करो। यानी कि जब भी आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, कुछ अलार्म लगाओ, कुछ टाइमर लगाओ कि आपको ब्लिंक करना है। अ ब्लिंक रिमाइंडर एवरी कपल ऑफ मिनट्स। कंप्लीटली शट योर आई, होल्ड एंड ओपन। ये रेगुलरली करने से आपके जो मिबोमियन ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेटेड रहेंगे, टीयर फिल्म रिप्लेनिश्ड रहेगी और ड्राइनेस से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। थर्ड, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। बहुत सारे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है, बट द सिंपल वन विच यू कैन यूज़ इफ़ योर सिम्टम्स आर माइल्ड इज़ कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज। इस सॉल्ट से बहुत सारे ब्रांड नेम्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आप अपने पास रख सकते हो और अपनी स्क्रीन के पास रखो। तो जब भी आप क्रॉनिकली स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो हर 2-3 घंटे के बाद यू कैन जस्ट पुट 1 आई ड्रॉप एंड दैट विल मेंटेन द मॉइस्चर इनसाइड योर आइज। इन ड्रॉप्स को लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, ओवर द काउंटर ये मिल जाते हैं और लेकर आप इन्हें यूज़ ज़रूर कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये सारे ड्रॉप्स का शेल्फ लाइफ 1 महीना है। एक बार आपने इस बॉटल को खोल दिया तो 1 महीने के बाद आपको उस बॉटल को डिस्कार्ड करना है। अभी आपको याद कैसे रहेगा कि आपने बॉटल कब खोली?
तो इसके लिए आप वो कर सकते हो जो हम लोग अपने क्लिनिक में करते हैं। जब भी आप एक आई ड्रॉप की बॉटल का सील खोलते हो, एक मार्कर से उसके ऊपर डेट डाल दीजिए, और जब भी 1 महीना हो गया हो उसके बाद उस बॉटल को डिस्कार्ड कर दीजिए। अब बात करते हैं ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस की। कुछ टाइम पहले ये ग्लासेस बहुत ट्रेंडिंग हुए थे कंप्यूटर ग्लासेस के नाम से, कि ये ग्लासेस लगाने से स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है, आपकी आंखों तक नहीं आती और इससे आप ड्राइनेस से प्रोटेक्ट होते। लेकिन रिसेंटली एक मेटा एनालिसिस हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि ये जो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। आंखों का जो ड्राइनेस है वो लैक ऑफ ब्लिंकिंग की वजह से होता है, ब्लू लाइट की वजह से नहीं। जब आप ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस पहन के स्क्रीन देखते हो तो आपको स्क्रीन में एक थोड़ा सा येलोइश टिंट दिखाई देता है, जो कि सब्जेक्टिवली आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा बेटर फीलिंग देता है, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वार्मथ। कोई भी वार्म कंडीशन, कोई भी वार्म एटमॉस्फेयर, वार्म लाइटिंग आपको थोड़ा कोजी फील कराता है। सिमिलरली ये ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस भी आपको सिमिलर फील देते हैं, जो कि टेम्परेरी रिलीफ आपकी आंखों को देते हैं। लेकिन इन ग्लासेस का यूज़ आपको स्क्रीन की वजह से होने वाले हार्म से प्रोटेक्ट नहीं करता। अभी चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे आई मसल्स की फटीग के बारे में। जब आप कॉन्स्टेंटली लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी आंखें एक ही डिस्टेंस पर फिक्स्ड हैं। हमारी आंखों के अंदर की जो सीलियरी मसल्स हैं, जो कि फोकसिंग मसल्स हैं, जो कि रबर बैंड की तरह हैं, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच्ड हैं। लंबे समय तक वो मसल्स स्ट्रेच रहेंगी तो बेचारी थक जाएंगी, उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, और फोकस मेंटेन करने के लिए आपकी आंखों की बाकी मसल्स को थोड़ा एक्सेसिव काम करना पड़ेगा। जब मसल्स ओवर यूज़ होती हैं उसकी वजह से होने लगता है आपको हेडेक। स्क्रीन टाइम या फोकसिंग डिफ़िकल्टी की वजह से आपको यहाँ पे ब्राउ पे हेडेक होता है, और ये हेडेक यूजुअली कुछ भी पास का काम करने के बाद होता है। सपोज़ आपने काम शुरू किया, 2-3 घंटे के बाद आपको ब्राउ में एक होने लग गया। ये वाला हेडेक यूजुअली पैरासीटामॉल से ठीक नहीं होता है। आप जब स्क्रीन बंद कर देते हो, रेस्ट करते हो, सो जाते हो, तो इससे रिलीफ मिलती है। और कभी कभी ये एक्सेसिव नियर वर्क स्यूडोमायोपिया भी बन जाता है, यानी कि वो मसल्स इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं कि आप जब आंखें बंद कर लेते हो या कहीं दूर देखने की कोशिश करते हो तब भी वो रिलैक्स नहीं हो पाती। इस कंडीशन को स्यूडोमायोपिया बोलते हैं, और इसमें फॉल्सली माइनस का नंबर आ जाता है दूर के लिए। इस कंडीशन के लिए आपको कुछ ड्रॉप्स देने पड़ते हैं जिससे कि वो मसल्स रिलैक्स हो पाएँ और आपका विजन नॉर्मलाइज हो जाए। सो स्यूडोमायोपिया से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सबसे इफेक्टिव है 20-20-20 रूल, जिसमें कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी है ताकि प्रोलॉन्ग्ड नियर फोकस का काम ना हो। अब एक सेकेंड कंडीशन है जिसकी हम बात करेंगे, और वो है फ्यूजनल वर्जेंस डिसफंक्शन। जब आप पास के डिस्टेंस पे रहते हो तो आपकी आंखों की सीलियरी मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होती ही हैं, लेकिन हमारी आंखों की जो दूसरी फोकसिंग मसल्स हैं, यानी कि हम जब दूर देखते हैं तो हमारी आंखें पैरेलल रहती हैं, लेकिन हम जब पास देखते हैं तो वो थोड़ी सी कन्वर्ज होती हैं। तो जो मसल्स ये कन्वर्जेंस कराता है, प्रोलॉन्ग्ड नियर वर्क की वजह से उन मसल्स पर भी असर पड़ता है, और जब वो मसल्स वीक हो जाती हैं तब होता है फ्यूजनल वर्जेंस डिसफंक्शन। सिम्टम्स सिमिलर, पढ़ने के बाद हेडेक होना, पास की चीज़ देखते ही एकदम सर दर्द होना और आंखें बंद करके रखने का मन करना, नींद आती रहना, कुछ भी करने का मन ना करना। और फ्रस्ट्रेटिंग बात ये होती है कि जब आप इस सिम्टम को लेके किसी क्लिनिशियन के पास जाते हो तो ये अक्सर मिस भी हो जाता है। विजन ठीक है, कुछ नंबर नहीं है, ड्राइनेस भी नहीं है, सब ठीक है, हेडेक आंखों की वजह से नहीं है। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि आंखों के फोकसिंग सिस्टम को स्पेसिफिक टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, जो कि अक्सर एक रूटीन एग्जामिनेशन में मिस हो जाती है। और अच्छी खबर है कि आंखों की मसल्स भी नॉर्मल मसल्स की तरह होती है। जैसे हम बाकी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथन या स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्कआउट करते हैं, वैसे ही आंखों की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो वर्कआउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट है पेंसिल पुशअप्स। इसके लिए आपको कोई भी पेन या पेंसिल लेना है, या कोई भी चीज़ जिसकी टिप पॉइंटेड हो, और उस पेन या पेंसिल को 1 आर्म डिस्टेंस पे रखना है और इस टिप के ऊपर फोकस करना है, और इस पेन को धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेके आना है। एक पॉइंट पर ये पेन का टिप थोड़ा ब्लर या थोड़ा डबल होने लगेगा। जब ऐसा हो जाए तो आपको थोड़ा फोकस करके उस डबलिंग को सिंगल करना है, और अराउंड 30 सेकेंड्स तक उस जगह पे होल्ड करना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप इस
पेंसिल की टिप को या पेन की टिप को अपने से दूर लेके जाइए। ये हुआ एक पुशअप। तो इस प्रकार के 10 पेंसिल पुशअप्स आपको दिन में 2 बार करने हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये स्पीड बिल्कुल धीरे होनी चाहिए, क्विक नहीं करना। धीरे धीरे पास लेके आना है और धीरे धीरे ही दूर लेके आना है। जब इस टिप को आप अपनी आंखों के पास लेके आएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेन फील होगा। अगर ये स्ट्रेन फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप करेक्टली कर रहे हैं। सेकेंड है DIY कन्वर्जेंस ट्रेनर। इसके लिए आपको ऐसे कुछ भी पेपर लेना है या कुछ भी पैड लेना है, उसके ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और उस लाइन के ऊपर आपको डॉट्स बनाने हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, लाइक दिस। अब आपको इस पैड को अपने नोज़ के लेवल पे रखना है और सबसे दूर वाले डॉट के ऊपर फोकस करना है। सो सी हियर, यहाँ पे फोकस रहेगा। हर एक डॉट के ऊपर आपको 10 तक काउंट करना है और धीरे धीरे आपको एक एक डॉट पास आते जाना है और फिर धीरे धीरे दूर जाते जाना है। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो जब आपका फोकस इस डॉट पे होगा उस टाइम पे ये लाइन आपको एक ए की तरह दिखेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फोकस पीछे जाता जाएगा वो ए एक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जब आप बिल्कुल इस डॉट पे पहुंचोगे तो वो एक्स एक वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए एक्स और वाई। करके देखिए और मुझे बताइए कि कितने लोगों को ये ए एक्स वाई समझ आया। अगर आपको ये ए एक्स और वाई क्लियरली दिख रहा है, पता चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप करेक्ट कर रहे हो। तो ये पेंसिल पुशअप्स और कन्वर्जेंस ट्रेनर आपकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मसल्स को ट्रेन करता है और आपकी फोकसिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद जो आपकी आंखों के अंदर फोकसिंग मसल्स हैं, यानी कि सीलियरी मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक एकोमोडेटिव फ्लिपर की ज़रूरत है। तो ये फ्लिपर में इस प्रकार से 4 लेंसेज होते हैं। ये 2 लेंसेज जो हैं ये -1 के हैं और ये 2 लेंसेज जो हैं +1 के हैं। कुछ भी रीड करते टाइम आपको इस फ्लिपर को अपनी आंख पे इस प्रकार रखना है और इसको फ्लिप करते रहना है। जब आप माइनस के लेंस में से देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी ब्लर हो जाएंगी और आपको फोकस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप प्लस के लेंस में से देखेंगे तब भी आपको ये फोकस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको इसको फ्लिप करना है, फोकस वापस आने के बाद वापस से फ्लिप करना है। ये एक्सरसाइज करने से आपकी सीलियरी मसल्स की एक्सरसाइज होगी और इससे आपके जो सूडोमायोपिया जैसी कंडीशंस हैं या जो स्ट्रेन है उसमें रिलीफ मिलेगा। सो पेंसिल पुशअप, कन्वर्जेंस ट्रेनर और ये एकोमोडेटिव फ्लिपर, इन तीनों के साथ आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और फोकसिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लोग बताते हैं कि आई एक्सरसाइजेज से चश्मा उतर गया। वो जो आई एक्सरसाइजेज हैं वो लगभग यही एक्सरसाइजेज रहती हैं और मैं एज अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी आपको बता रही हूँ कि इन एक्सरसाइजेज से चश्मे का नंबर नहीं उतरता। ट्रांजिएंट फोकसिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है तो आपका विजन थोड़ा बेटर हो जाता है विदाउट ग्लासेस, स्पेशली नियर ग्लासेस, लेकिन विद एज वो नंबर वापस आने वाला है। सो दीज एक्सरसाइजेस हेल्प टू बिल्ड योर दोज मसल्स, हेल्प टू स्ट्रेंथन योर दोज मसल्स, लेकिन ये एक्सरसाइजेस जो हैं आपका नंबर नहीं उतारती। तो अगर आप क्रॉनिक स्क्रीन यूज़र हैं या आप क्रॉनिक लंबे टाइम तक नियर वर्क करते हैं, इवन अगर आपका प्रोलॉन्ग्ड रीडिंग टाइम है तो भी ये एक्सरसाइजेज आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका एबिलिटी टू फोकस एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा। तो समरी ये है कि स्क्रीन्स आपकी आंखों को 2 तरह से मारती हैं। वो आपका ब्लिंक रेट कम करके ड्राइनेस करती हैं और आपको ओवर फोकस करने की वजह से आपकी मसल्स पर भी स्ट्रेन करती हैं। तो ड्राइनेस के लिए आपको ब्लिंकिंग करना है, एक्टिव कॉन्शियस कंप्लीट ब्लिंकिंग और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालने हैं। फोकसिंग के लिए आपको ये एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई वो करनी है। इन सब का ध्यान रखोगे तो स्क्रीन्स आपकी आंखों को डैमेज नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने किसी एक फ्रेंड या रिलेटिव के साथ शेयर करें जो कि क्रॉनिक स्क्रीन यूज़र है। दिस माइट हेल्प हिम। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।